जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पहलवानों के धरने से समाचार कुछ ऐसा है कि आज पहलवानों का धरना शुरू हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो गए और खाप पंचायतों ने 2 हफ्ते का समय और दे दिया। मतलब 21 मई को, अगर 21 मई तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तब आगे का रास्ता डिसाइड करेगी खाप पंचायत। ऐसे समाचार मिले हैं और तब तक जो है हर प्रतिदिन एक आध खाप की, जो हर खाप से एक आध लोग आके और कुछ अपने समर्थक लाके समर्थन देते रहेंगे पहलवानों को। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पहलवान एक कुचक्र में फंस गए हैं और उन बेचारों को ना बेवकूफ बना दिया गया है। और बात यह है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, देखो यार, ये पहलवान होता है बेचारा भोला भाला जीव, कुछ तो सामाजिकता कम होती है। वो भी जब एक्टिव रेसलर है तो उसको तो दिन रात अपनी प्रैक्टिस से फुर्सत नहीं मिलती। सुबह शाम इतनी मेहनत कर लेता है कि वो टूट जाता है, थकता है, थक के खा पी के बेचारा रेस्ट कर लेता है। सुबह की थकावट उतरी नहीं होती तब तक शाम का प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है। तो ये ना एक कुचक्र में फंस गए और राजनीतिक शक्तियों ने इनको यूज कर लिया बहुत बुरी तरीके से। 2 हफ्ते से बेचारे वहां बैठे हैं और अभी 2 हफ्ते और बैठना है। सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है कि क्या है कि कल 10 तारीख है। कल सारा दिन समाचार माध्यमों का और पूरे देश की निगाह लगी रहेगी कर्नाटक के चुनाव में। शाम 6 बजे से एग्जिट पोल शुरू होंगे, यो जीत गया, यो हार गया। तो शाम 6 बजे सारे देश की निगाह वहां लग जाएगी कि भाई कर्नाटक में क्या हुआ। एग्जिट पोल वाले बोलेंगे ओहो हो, फलानी पार्टी तो जीत गई, भाई फलानी हार गई। तो 2 दिन इस उकड़ दुकड़ में लगी रहेगी, 11 और 12। तो 10 निकल गई चुनाव में और एग्जिट पोल में, 11-12 एग्जिट पोल की चर्चा में। 13 तारीख को सुबह काउंटिंग शुरू। तो 13 तारीख सारा दिन सारा देश कर्नाटक की काउंटिंग में उलझा रहेगा। दोपहर 2 बजे तक पिक्चर क्लियर होते होते शाम 5 बजेंगे। तो या तो भाई दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो बीजेपी जीत जाएगी, नहीं तो या हार जाएगी। यही होगा ना, हारेगी भी कोई बहुत लंबा। वैसे तो जीतने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, वो उस पे भी एक वीडियो कर लेंगे कभी, कर्नाटक का पॉलिटिकल एनालिसिस। पर मान लो जीत गई तो एक अलग सिनेरियो है, फिर तो जीत ही गई। अगर हार गई तो मार्जिन इतना कम रहेगा, इतना कम रहेगा कि बड़ी कांटे की फाइट हो जाएगी। तो फिर बात वही आ जाएगी, भाई जीत तो चाहे कोई, गवर्नमेंट तो अमित शाह की बनेगी। फिर बेचारे कांग्रेस वाले जो है अपने विधायकों को तुरंत जो है हवाई जहाज में बिठा के राजस्थान ले जाएंगे, है ना, तो हिमाचल प्रदेश ले जाएंगे। तो अगले 2-3 दिन 4 दिन, कहने का मतलब है कि अगला पूरा 1 हफ्ता कर्नाटक के चुनाव में देश बिजी हो जाएगा और पहलवान जी लोगों की टीआरपी से ध्यान हट जाएगा। और पहलवान जी लोगों को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कि इन राजनीतिक शक्तियों ने बेवकूफ बना के और इनको जंतर मंतर पर सूखने के लिए छोड़ दिया है। अगले हफ्ते में गर्मी भी ठीक ठाक बताई, 42-44 टेम्परेचर दिखा रहा है गूगल वेदर। तो कहने का ये मतलब है कि पहलवान जी लोगों को पॉलिटिकल पावर्स ने ना बेवकूफ बना के जंतर मंतर पर बिठा दिया। तो ये जो सारी पॉलिटिकल गेम चल रही है, जिसका मोहरा हमारे पहलवान जी लोग बने हुए हैं,
मैंने इस पे थोड़ा विचार किया कि मैंने कहा आखिर ये हुआ क्या है। अच्छा, और अब तक पहलवानों को समर्थन मिला किसका है? देखो जी, समाज का कोई समर्थन नहीं, पहलवानों का समर्थन नहीं है, कुश्ती समाज का कोई समर्थन नहीं है। अगर 2 4 10 15 नाम अगर गिन लिए जाएं और पूरे हरियाणा के और दिल्ली के 1 या 2 अखाड़े अगर छोड़ दिए जाएं, ये पूरे हरियाणा के 5 अखाड़े, तो छठे अखाड़े का समर्थन नहीं है। मेरे हिसाब से 95% पहलवान आज इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इनकी बयानबाजी और इन्होंने जो झूठ बोले हैं उससे वो सहमत नहीं। उनको लगता है कि हरियाणा की पहलवानी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने का कुचक्र रचा है विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया ने। तो पहलवानों का समर्थन नहीं है, जाट समाज का समर्थन नहीं है। आप गांव में चले जाइए, मैं तो गांव गांव घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, आम आदमी जो आम गांव ग्रामीण है ना हरियाणा का, वो खुश नहीं है। उनको लगता है कि हमारी बेटियों को अनावश्यक बदनाम किया गया। पूरे जाट समाज को इन पहलवानों ने बदनाम कर दिया, क्योंकि बेटियों का मामला है ना। आप और जाट समाज को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये विश्वास हो गया है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रही हैं, अपनी निजी स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं वहां जंतर मंत्र पर बैठ के, और हमारी बेटियों को मोहरा बना दिया। तो साहब, ना कुश्ती समाज पहलवान समाज का, ना जाट समाज का समर्थन इनको है नहीं। इनको समर्थन दिया किसने है? इनको समर्थन दिया है साहब सत्यपाल मलिक, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, या हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी, वो बेनीवाल राजस्थान वाले, जयंत चौधरी, टिकैत और खाप पंचायतें। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ जाट लीडरशिप, पब्लिक नहीं, सिर्फ जाट लीडर्स ही इनके समर्थन में आए हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि इन जाट लीडर्स ने ही इनको यूज किया, इनको इस शतरंज का मोहरा बनाया और अब पिटने के लिए छोड़ दिया। तो साहब, आखिर ये जो जाट लीडरशिप ने इस पूरे प्रकरण में जो भूमिका निभाई है, उसको देख तो हरियाणा का पूरा समाज रहा है ना, पूरा देश देख रहा है, पर यह स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड मामला ज्यादा है। तो मैं जब हरियाणा के, मैंने आम आदमी से बात की ना, तो मैंने कहा जी हरियाणा बीजेपी, नेशनल बीजेपी अलग चीज है, हरियाणा बीजेपी का इसमें क्या रुख है? तो सब, हरियाणा का जाट जब भी कोई उत्पात करता है सड़क पे समाज में, तो 35 जाति उनके खिलाफ संगठित होती है, पोलराइज होती है और बीजेपी के पक्ष में होती है। इसलिए हरियाणा के जाटों का उत्पात बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो संगठित होता है इनके खिलाफ, इनके उत्पात के खिलाफ। तो वो तो चाहते हैं कि यह सड़क पर उत्पात करें, बल्कि अभी तक जो उत्पात हुआ है ना, वो इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उत्पात हो रहा है दिल्ली में, जो भी थोड़ा बहुत हुआ ना, वो क्लैशेस होते हैं, बैरिकेडिंग कूदते हैं। वो चाहते थे कि अगर ये सिंह बॉर्डर पे होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो साहब, हरियाणा बीजेपी तो चाहती है कि जाट लोग जो हैं वो हरियाणा की सड़कों पे उत्पात करें, खूब अराजकता हो, जिससे कि 35 जाति इनके खिलाफ संगठित हो जाए चुनाव सिर्फ पे। तो साहब, यहां पे एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन पैदा हो गई है कि जब आप
इसको जाट समाज का मुद्दा बना देंगे और जाट लीडरशिप अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गाली देती है, उनके खिलाफ एक संगठित सुनियोजित अभियान चलाती है जिसके बारे में आम लोगों की धारणा यह बनी है कि आरोप झूठे हैं, तो साहब इसकी प्रतिक्रिया क्षत्रिय समाज में भी होती है। ये मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। मैं खुद कभी भी जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूं। मैं अपने आप को कभी भी किसी एक जाति से रिलेट करके नहीं देखता हूं और मैं तो एकदम स्पष्ट ईमानदारी की बात हमेशा बोलता हूं। तो साहब क्षत्रिय समाज के एक छोटे से लीडर ने एक कही कि भैया, उन्होंने खाप पंचायतों के लीडर्स को संबोधित करते हुए ये कहा कि ठीक है, आप अगर नंबर गेम से, अगर आप सड़क पे आदमी इकट्ठा करके और सड़क पे उत्पात करके गवर्नमेंट को प्रेशर में लेना चाहते हो, तो भैया आदमी तो हम भी इकट्ठा कर सकते हैं। आज के युग में कौन आदमी नहीं इकट्ठा कर सकता? और अगर 1000-2000 आदमी इकट्ठा करके सड़कों पे अराजकता ही करनी है, उत्पात ही करने हैं, पुलिस के साथ थोड़ा सा संघर्ष करना है, बैरिकेडिंग कूदनी है, तो ये तो कोई भी समाज कर देगा, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप कर देगा। 1000-2000 आदमी तो ग्राम प्रधान लेवल का आदमी इकट्ठे कर दे। तो वो किसी क्षत्रिय लीडर ने, वो यूपी का कोई है, उसने बोला कि भैया नंबर गेम मत खेलो, पावर पॉलिटिक्स मत करो, शक्ति प्रदर्शन मत करो। तो शक्ति प्रदर्शन नहीं तो हम भी कर देंगे, हम भी धरना लगा देंगे। आपने एक चीज और नोट की होगी सोशल मीडिया पे, अब ब्रजभूषण जैसे शुरू में जो समाचार माध्यम थे और सोशल मीडिया था वो बहुत ज्यादा पहलवानों के पक्ष में और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ सक्रिय था, इधर बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं जो कि अब इनके आरोपों की सच्चाई पर प्रश्न लगाने लगे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के फेवर में बोलने लग गए हैं। तो सब इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि पहलवानों को, बेचारों को बेवकूफ बना दिया गया है और उनको घटिया, गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स में घसीट के, उनको कीचड़ में लथेड़ के, गंदगी बदबू फैला के और अब अपने हाल पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो छोड़ दिया, अब मोर्चा संभाल लिया है खाप पंचायतों ने और किसान यूनियंस ने। किसान यूनियंस की क्रेडिबिलिटी, समाज में क्या क्रेडिबिलिटी है ये आप देख चुके। टिकैत जैसे लोग जिस आंदोलन में कूद गए, उस आंदोलन का भट्ठा बैठना तय है, उसका सत्यानाश होना तय है। तो साहब अब तो टिकैत साहब और किसान यूनियंस आ गई हैं आंदोलन में। अगले 10 दिन तक ये ऐसे ही यहां बैठे रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये, क्योंकि पहलवानों के लिए उठ के भागने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। आखिर क्या सोच के भागे, क्या कह के भागे? और किसान यूनियंस और खाप पंचायतों के, अच्छा, कांग्रेस लीडरशिप ने, कांग्रेस की जो, हरियाणा कांग्रेस की जो लीडरशिप थी ना, वो इस प्रकरण से हट गई। आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा का कोई ट्वीट तक नहीं आया पिछले 4-5 दिन। सॉरी, भूपेंद्र हुड्डा साहब तो कर एक दिन आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जिनका ये किया हुआ पूरा प्रपंच है, उन्होंने टोटली इससे कन्नी काट ली है और हरियाणा कांग्रेस भी चुप है। क्यों? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि इससे तो हमें पॉलिटिकल नुकसान हो गया। 35 जात हमने यूनाइट कर दी बीजेपी के पक्ष में और जाट वोट बैंक को हमने नाराज कर लिया। आज आपने अभय चौटाला का, अजय चौटाला का भी एक बयान आया है और उन्होंने भी बड़ी न्यूट्रल सी भाषा बोली है और आने वाले समय में खुद जाट लीडरशिप इन पहलवानों को कोसना शुरू करेगी। वो भूपेंद्र हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा को नहीं कोसेंगे, हरियाणा कांग्रेस को नहीं कोसेंगे। वो बोलेंगे कि
इन पहलवानों ने हमारी बेटियों को बदनाम किया, इन पहलवानों ने पूरे जाट समाज को बदनाम किया, इन पहलवानों ने झूठे आरोप लगा के, क्योंकि अगले 1 महीने में पुलिस विवेचना में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना कि आरोपों में कोई दम है कि नहीं है। आरोप तो लगाए उनके फेवर में, कोई एक भी प्रूफ है कि नहीं है। तो 1 महीने बाद जब ये गुब्बार थमेगा तो लोगों को समझ में आएगा अगर हम तो खामखा बदनाम हो गए, हमारी बेटियां खामखा बदनाम हो गई। तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई कि इससे पॉलिटिकल फायदा तो नहीं पर नुकसान होने जा रहा है। 35 जात एक तरफ यूनाइट हो गई और जाट वोट बैंक, जाट समुदाय जो है वो कांग्रेस से नाराज, थोड़ा सा असंतुष्ट दिख रहा है कि यार ये तो गलती हो गई, इसलिए उन्होंने कन्नी काट ली। खाप पंचायतें उनका तो एजेंडा ही अलग है, क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ने नहीं है। खाप और किसान पंचायत, किसान यूनियंस की क्या औकात है ये तो हम पंजाब में देख चुके हैं। चुनाव लड़े तो इनने 1500 वोट नहीं मिले किसी को पंजाब में। इतनी बड़ी बड़ी किसान यूनियन थी ना, नो फार्मर नो फूड, 1500 वोट नहीं मिले एक हल्के में किसी को भी। तो पॉलिटिकल औकात तो इनकी इतनी सी है, तो इनको तो मालूम है पॉलिटिक्स तो हमने करनी नहीं, पर अपना, इन्होंने तो अपना तंदूर गर्म रखना है। वो समाज में सिर्फ रेलिवेंट बनने की कोशिश करते हैं कि हम समाज में रेलिवेंट बने रहें किसी तरह। चलो एक आंदोलन, ये सही पहलवानों का आंदोलन में घुस जाओ, तंदूर आपने गर्म किया, रोटी किसान यूनियन और खाप पंचायतें सेकेंगी। पर फाइनली जब हिसाब किताब होगा ना, वो होगा कम से कम आज से 2 या 3 महीने बाद। अभी तो शुरुआत है ना, आज से 2-3 महीने बाद हिसाब होगा तो सब लोग कहेंगे कि इन पहलवानों ने झूठे अनर्गल आरोप लगा के पूरे समाज को, हमारी बेटियों को बदनाम कर दिया। और ये तोहमत, ये इनके मुंह पे, इनके मुंह पे ये कालिख पुतेगी। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनको जो समर्थन दे रहे हैं ना ये लोग, ये रणबीर ढाका जैसे सीनियर कोचेस, अशोक गर्ग, ज्ञान शेरावत जैसे सीनियर लोग, ये जो आज समर्थन में बैठे हैं, कल को ये मुंह छुपाते हंडेंगे जब दुनिया इनसे सवाल पूछेगी क्यों भाई आरोप लगाए थे तुमने 1,000 लड़कियों पे, 1,000 लड़कियों को कलंकित किया, क्या निकला। फेडरेशन के चुनाव आईओए बहुत जल्दी कराने जा रही है। कल की रिपोर्ट यह है कि कल शाम को 3 बजे दिल्ली में आईओए ने जो एडहॉक कमेटी बनाई है, 3 मेंबर कमेटी, उन्होंने सारे तीनों कोचेस को बुलाया था, फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन और विमेन रेसलिंग के। तो फ्री स्टाइल वाले जगविंदर पहलवान जी गए थे कोच साहब, ग्रेको रोमन वाले हरगोविंद कोच साहब आए थे और विमेन रेसलिंग के लिए वीरेंद्र दहिया साहब आए थे, क्योंकि जो विमेंस टीम के जो कोच हैं वो इस कंट्रोवर्सी में चूंकि उनका नाम लिया गया है तो उनको जो है वो शायद अभी कुछ समय के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। वो चीफ कोच पद पे अभी फिलहाल नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। तो वीरेंद्र दहिया साहब, ये 3 कोचेस कल गए थे और इन्होंने आईओए की जो एडहॉक कमेटी है उसने तुरंत एशियन गेम्स के लिए कोचिंग कैंप लगाने की तैयारी कर ली है और डब्ल्यूएफआई के नए चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। और डब्ल्यूएफआई का नया चुनाव एकदम निष्पक्ष होगा, गवर्नमेंट के बिना किसी इंटरफेरेंस के होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूनिट्स जो है एफिलिएटेड वो वोट डालेंगी। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। आईओए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सिर्फ एक अपना ऑब्जर्वर भेज सकती है, वो सिर्फ देखती रहेगी कि चुनाव कैसा हुआ। और चुनाव पे तो कुश्ती संघ पे तो वापस ब्रजभूषण शरण सिंह का गुट ही चुनाव जीतेगा, ये तय है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो आज से 2 महीने बाद हरियाणा का समाज पूछेगा ना रणबीर डाका साहब, कोच साहब, ज्ञान शेरावत जी, कि क्यों भाई के लिकड़िया 1,000 छोरी पर कलंक लगा के निकलिया क्या। ब्रजभूषण तो आज भी न्यू का न्यू हट रहा है, वो तो और तगड़ा हो गया पहले से। फेडरेशन में फिर उसकी उनकी ही फेडरेशन है। तो 1,000 लोगों पे कलंक लगा के, 1,000 बच्चियों पे कलंक लगा के
क्या हासिल कर लिया, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा पहलवान जी लोग। तो आने वाला समय इन पहलवानों को, पूरे देश को जवाब देना होगा। और बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई इंडियन रेसलिंग के लिए। और एक बात और बता दूं, कुश्ती तो इस झटके से उबर जाएगी। थोड़ा सा झटका तो लगेगा, ये तो निश्चित रूप से। पूरा 1 साल खराब हुआ है, पर आपने हमेशा के लिए इतिहास में यह दर्ज हो जाएगा कि आपके मुंह पे कालिक पुती हुई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अन्य विषयों पे अब मुझे लगता है कि अगले 10 दिन तक जो है ना, इस विषय पे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब ये पब्लिक की लाइमलाइट से ये विषय हट जाएगा अगले 10 दिनों के लिए। कर्नाटक चुनाव पे ही चर्चा होगी अब। तो देखते हैं तब अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, कोई नया विषय लेंगे। पहलवानों के आंदोलन पे इतना ही। नए टॉपिक पे नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।